सो हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों CUET MCA, CUET PG MCA, ठीक है। इसका आप लोगों ने फॉर्म फिल कर दिया होगा, लगभग सभी ने जो है फॉर्म फिल कर दिया होगा। जो भी करेक्शन है वो भी आप लोग आई होप कर लिया होगा आप लोगों ने। करेक्शन का भी डेट जो है वो निकल चुका है। तो अब इसका एग्जामिनेशन का डेट मार्च में हमारे पास है। कब है ये अभी तक डिक्लेयर नहीं हुआ है कि कौन से तारीख को जो है एग्ज़ाम होने वाला है। तो अब हम लोग यहाँ पे अभी कर क्या सकते हैं, हमारे पास मान लो कि 10 दिन फैब का, 10 दिन भी नहीं बचा अब तो 8 दिन मान लो, 8 दिन फैब का, और फिर आपका 10 से 15 दिन उधर मान लो, 15 दिन उधर मान लो, मतलब अप्रॉक्स 20 दिन, 20 से 25 दिन, बस इससे ज़्यादा एक्सटेंड, इससे ज़्यादा आपके पास टाइम नहीं है। अब 20 दिन ही मान के चलो कि हमारे पास अभी 20 दिन ही है। तो अब इन 20 दिनों में हमें क्या क्या करना है, कैसे हमें अब आगे जो है प्रोसीड करना है। इस 20 दिनों में ही आपको DU, BHU, JNU और फिर जो भी अदर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ है उसमें जाने का मौका मिलने वाला है। इस 20 दिन ही डिसाइडिंग फैक्टर होने वाला है। क्या होने वाला है? डिसाइडिंग फैक्टर। तो हमें इस 20 दिन को कैसे यूटिलाइज करना है उसी पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। बहुत डिटेल में चर्चा होने वाली है, तो लास्ट तक जरूर देखना वीडियो को, तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हमें इस 20 दिनों में कैसे आपको प्रिपेयर करना है। तो जैसे कि हम लोग ने बताया था डे वाइज प्रिपरेशन प्लान, तो हमारा 3 पार्ट में डेज को पूरा डिवाइड होगा। एक होगा मॉर्निंग शिफ्ट, फिर एक होगा आफ्टरनून, और एक होगा हमारा इवनिंग या फिर नाइट बोल सकते हो, ठीक है, इवनिंग या फिर नाइट में। तो ये हमें 3 पार्ट में इसे बांटना है। तो इन 3 पार्ट में हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी जो है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, अभी क्या है, एक सेकेंड, अभी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपको मॉक देना, ठीक है। तो मॉक हम कितना दें, 1 दें, 2 दें या फिर 3 दें, दिन में कितना मॉक दें। बहुत सारे बच्चे अभी 5-5 मॉक दे रहे हैं। भैया 5-5 मॉक दे रहे हो, उससे कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। मैं पहले ही बताया था कि 5 मॉक देने से अच्छा है कि आप दिन के 2 मॉक टेस्ट दो, उसी में आप 8 घंटे लगा दो एनालिसिस में। 2 मॉक टेस्ट दो आप, 8 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे आप एनालिसिस में लगाओ उसी 2 मॉक टेस्ट को। एनालिसिस में क्या होगा, एनालिसिस में मान लो कि जो भी आपके पास चैप्टर है, 4 से 5 टॉपिक्स जो है मैथ्स के हो जाएंगे, तो वो जितने भी टॉपिक्स के मॉक में लगभग सभी टॉपिक्स के क्वेश्चंस इंक्लूड होते हैं। अगर आपसे बनता है तो वेल एंड गुड है, नहीं बनता है तो उसको एनालिसिस करो, वो पूरा टॉपिक को रिवाइज करो। मान लो कि हम लोग ने कैलकुलस पढ़ लिया, ठीक है, कैलकुलस छोटी सी चीज़ है नहीं, बहुत बड़ी चीज़ है, इसके अंदर बहुत सारे सब टॉपिक्स है। कैलकुलस से क्वेश्चन छूट रहे हैं, तो मैक्सिमम मिनिमा का क्वेश्चन छूट रहा है, इंटीग्रल, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल का किसका क्वेश्चन छूट रहा है, किसका मेरे से नहीं बन रहा है, उसको आप लोग एनालिसिस करो, उसको आप लोग रिवाइज करो। तो मॉक टेस्ट से क्या होगा, आपका क्वेश्चंस तो प्रैक्टिस होगा ही। आप जो टाइम 105 मिनट है ना, हाँ 105 मिनट जो आप बैठ रहे हो, तो वो तो आपका कंसिस्टेंसी, स्ट्रेंथ और फिर जो आप किस तरीके से जो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो वो तो आपका बेनिफिट हो रहा है। बाकी जब क्वेश्चंस को एनालिसिस करोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा इसी में, ठीक है। रिवीजन, जितने चैप्टर्स आपने पढ़ा था सारा का सारा जो है आप रिवाइज कर सकते हो, फिर से बार बार रिवाइज कर सकते हो। मान लो कि आप दिन में 2 मॉक देते हो, तो 2 मॉक 2 बार चैप्टर्स रिवाइज हो रहे हैं। जो MCA ज्ञान का मॉक टेस्ट है, MCA ज्ञान का यहाँ पे लिखते हैं, जो MCA ज्ञान का जो मॉक टेस्ट है, इसमें हमने क्या किया, हमने जो है पहले कंप्यूटर कॉन्सेप्ट को जो है स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है। पूरा 6 से 7 मॉक टेस्ट पूरा कंप्यूटर के बेसिस पे है, क्योंकि ये इस बार का ये आ रहा है कि कंप्यूटर क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा पूछने वाले हैं, तो कंप्यूटर क्वेश्चंस को ज़्यादा, और इजी भी है, थोड़ा सा थ्योरी टाइप का है, तो इस पर ज़्यादा फोकस रखा है। और फिर 8 या 9 मॉक टेस्ट से पूरा, मतलब ऐसा एक भी टॉपिक्स नहीं छूटा है जिससे क्वेश्चंस आपको नहीं देखने को मिल रहा होगा। तो आप अगर मिक्स देना चाहते हो तो 8 से 9 मॉक टेस्ट जैसे ही आप जंप करोगे वहाँ से क्वेश्चंस का लेवल भी इंक्रीज हुआ है, और आपका जो प्रैक्टिस है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो जाएगा 8 या 9 मॉक टेस्ट के बाद से।
तो जा करके 8 या 9 मॉक टेस्ट एक फ्री भी है, तो जा करके वो देखो, अटेम्प्ट करो किस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं, और फिर सबमिट होने के बाद जो है आपको उसका पूरा एनालिसिस भी मिलेगा, तो वो आपको रिवीजन में भी मदद करेगा। और जो देखो, गलती हमेशा सबसे ज़्यादा देर तक याद रहती है। जो हम गलती करते हैं, कभी भी कुछ भी गलती करते हैं तो वो ज़्यादा टाइम तक याद रहती है। तो मॉक टेस्ट में गलती करो, भरपूर गलती करो। गलती करने से आपको बेनिफिट ही होगा। बेनिफिट ये होगा कि वो क्वेश्चंस याद रहेंगे, वो कॉन्सेप्ट याद रहेंगे, आपको एग्जाम में वो मदद करेंगे ही करेंगे। तो हम बात कर रहे थे कि मॉर्निंग में सबसे पहले अगर आपका कोई डेली रूटीन है तो उसे फॉलो करना, उसे स्किप मत करना। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर आपने कोई डेली प्रिपरेशन प्लान बना रखा है कि हम सुबह उठ के ये पढ़ेंगे, हम सुबह उठ के रिवाइज करेंगे, सुबह उठ के ये करेंगे, जिन बच्चों ने अभी तक मतलब पूरा कंफ्यूज है उन लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ कि सुबह उठते के साथ सबसे पहले एक मॉक दो। ठीक है, मॉक नंबर 1 सबसे पहले आपका ये काम होना चाहिए, मॉक देना है। मॉक दे दो। मॉक देने के बाद मान लो कि 1 घंटे 1.5 घंटे के आसपास मॉक आपने दे रखा। मॉक देने के बाद फिर इसको एनालिसिस करो 4 घंटे, अप्रॉक्स 3 to 4 आवर्स एनालिसिस करो। एनालिसिस में आपका क्या क्या हो जाएगा? एनालिसिस में आपका रिवीजन हो जाएगा। अगर मान लो जिस चैप्टर का क्वेश्चन आया वो चैप्टर पूरा रिवाइज हो जाएगा। फिर आप फार्मूला बनाए होगे तो फार्मूला का रिवीजन हो जाएगा। आपको देखो, डे में फार्मूला भी रिवीजन करना है, फार्मूला रिवीजन करना है, पूरा चैप्टर रिवीजन करना है, मॉक भी देना है। ये डे का होना चाहिए। तो आप कब दे सकते हो आप अपने हिसाब से फिर देखना। अगर मेरे अकॉर्डिंग चलना है तो फिर देखो, मॉक 1 दो शुरू में, सुबह उठते के साथ उसको एनालिसिस करो। फिर एनालिसिस करने के बाद जो चैप्टर्स आपने रिवाइज कर रहा है, जो मॉक में क्वेश्चंस आए हैं वो चैप्टर्स आपका रिवाइज हो गया। आफ्टरनून में क्या करना है? आफ्टरनून में उन चैप्टर्स को उठाना है जिन पे आपका कमांड नहीं है। जैसे मान लो कि कैलकुलस उठा लिए, कैलकुलस कितना भी पढ़ लो वो कमांड नहीं आ रहा, तो उसको बार बार रिवाइज करो। वो कब? आफ्टरनून में होगा। इसमें जितना चैप्टर्स आप रिवाइज कर सकते हो, जितना टाइम दे सकते हो, वो आपके ऊपर है कितना टाइम आपको देना है। कौन कौन से टॉपिक्स को हमको बार बार रिवाइज करना है, कौन से टॉपिक्स को पढ़ना है, कौन से टॉपिक्स को फिर से पढ़ना है, कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, सब जो होगा ये आफ्टरनून वाले टाइम में होगा। इवनिंग वाले टाइम में फिर से एक मॉक टेस्ट होगा, मॉक नंबर 2। मॉक नंबर 2 होगा, फिर इसको एनालिसिस होगा। तो आपका इससे क्या होगा? मॉक टेस्ट हो गया। आप एक एग्ज़ाम में जैसे बैठोगे सेम उसी तरीके से उतने ही घंटे में आप लैपटॉप या फिर फ़ोन के सामने बैठ करके टेस्ट दे रहे हो। तो ये आपका दिन में पर डे 2 हो रहा है। तो आप इस टाइप से कर सकते हो। 2 मॉक टेस्ट इनफ होता है पर डे के हिसाब से। फिर आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आप एनालिसिस कर सकते हो। जितना एनालिसिस करोगे उतना जो आपके लिए बेनिफिट होने वाला है। तो एनालिसिस में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, फिर प्रैक्टिस भी हो जाएगा, सभी चीज़ हो जाएगा। तो ये हम लोग 3 में बांटते हैं, मॉर्निंग, आफ्टरनून और फिर इवनिंग। तो ये फॉलो करो, ये आपको बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। मॉक टेस्ट अभी तक नहीं लिए हो तो जाकर के www.mca ज्ञान पे चले जाओ, MCA ज्ञान पे, वहाँ पे सब्जेक्ट वाइज और फिर आपका फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है। तो जाओ, जा करके उसे दो, एनालिसिस करो, काफ़ी है। इतने में आपका काम हो जाएगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सभी चीज़ों का जाओ एक बार जरूर जा करके एक्सप्लोर करो। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए CUET का जैसा ही डेट आता है मैं आप लोगों के सामने फिर से आ जाऊँगा। थैंक यू।